से जाकर के पूछूंगी। सती और दक्ष प्रजापति की नोकझोंक हो गई। दक्ष प्रजापति ने पूछा, तुम क्यों आई, तुम्हें किसने बुलाया? सती ने कहा, पिताजी, आप जैसे गैर जिम्मेदार बाप से मैं एक बात पूछने के लिए आई हूं। भगवान महादेव जी की कोई भूल न होने पर भी आपने उनका सबके सामने इतना अपमान क्यों किया? उनकी महिमा को आप नहीं समझते हैं? भगवान नारायण से और भगवान ब्रह्मा जी से पूछिए। आप जैसे पापी बाप की मैं बेटी बनकर के जन्मी, इसी की ग्लानि का अनुभव कर रही हूं। किसी के प्रति द्रोह की भावना न रखने वाले वे महात्मा शिव कहां, और हर व्यक्ति के सामने अहंकार को उभाटने वाले आप जैसे पापी का। ना, मैं इस देह को लेकर के वापस लौट नहीं सकती। आपके द्वारा निर्मित शरीर आपके सामने जला करके नष्ट करूंगी। ऐसा कहकर के भगवती सती यज्ञ कुंड के समीप आसन के ऊपर विराजमान हो गई और अपने मूलाधार चक्र से सती ने योगाग्नि का उत्थापन किया। सारा शरीर धाए धाए जल रहा है। पापी दक्ष ने उसको रोकने का प्रयास भी नहीं किया। रोकने का प्रयास तो किया, भूत प्रेतों ने किया भगवान शिव जी की सेना में से, लेकिन सती ने सबको स्तंभित कर दिया। चढ़ करके भूत प्रेतों ने दक्ष के ऊपर आक्रमण किया। देवताओं की सेना ने उनको पीट करके वहां से भगा दिया। इन सारी बातों को भगवान महादेव जी ने देवर्षि नारद जी से जाना। अपार क्रुद्ध हो गए, क्रोधम अपार माददे, और परम क्रुद्ध होकर के उन्होंने स्वयं वीरभद्र को प्रकट किया। चमचमाता हुआ विशाल त्रिशूल लेकर के वीरभद्र खड़ा हुआ, जाओ भैरव, उस पापी दक्ष का नाश करो। शिव जी की सेना ने दक्ष के यज्ञ का पूरा विध्वंस कर दिया। दक्ष के मस्तक को मरोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया भैरव ने। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, दक्ष यज्ञ में जो देवता और ऋषि बच करके भागे, घायल होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर के भगवान महादेव जी के पास आते। इन सारे देवताओं ने जब भगवान महादेव जी की महानता को स्वीकार करके साष्टांग वंदन किया, भगवान महादेव जी की कृपा से उनके सारे अवयव पुनः यथावत हो गए। सबने जयकार किया, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, उसके अनुसार भगवान महादेव जी शांत भाव से कहते हैं, चलो दक्ष का यज्ञ पूरा करना है ना। बिना मान गुमान के भगवान महादेव जी महाराज कनकल क्षेत्र में आकर के पहुंचे। सारे ऋषियों को, देवताओं को पुनर्जीवित किया। दक्ष के धड़ के ऊपर बकरे का मस्तक जोड़ करके प्राण का संचार किया। दक्ष के भीतर प्राण का संचार होते ही दक्ष ने नेत्र खोल करके देखा। सामने भगवान महादेव जी को देख करके दक्ष ने प्रणाम किया। जैसे ही दक्ष ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया, दक्ष के सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान महादेव जी को वंदन करने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा निशि पापम विनश्यति, सप्त जन्म कृतम पापम सायंकाले विनश्यति। भगवान शिव का दर्शन पाप का विनाश है।
दक्ष ने जैसे शिव जी को प्रणाम किया, बुला बुला करके भी जो भगवान नारायण पधारे नहीं थे, जैसे ही दक्ष ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया, गरुड़ जी के ऊपर विराजमान भगवान नारायण वहां पर आकर के पहुंच गए। सबको बड़ा आनंद हुआ, जय जयकार किया, वैकुंठनाथ भगवान की जय। भगवान नारायण ने दक्ष प्रजापति को समझाया, दक्ष ये तुम क्या कर रहे थे? मेरी पूजा करना चाहते हैं आप, ब्रह्मा जी का सम्मान करना चाहते हैं आप, और साथ साथ शिव जी का अपमान भी करना चाहते हैं। अरे बावले, तुम्हें ध्यान में ये बात आई कैसे नहीं कि हम अलग अलग दिखने पर भी तीनों मिलकर के एक हैं, एक ही तत्व है, तीन कार्यों के लिए तीन रूपों को धारण करता है। इसलिए अलग अलग होकर के भी एक है, एक होकर के भी तीन है। भारतीय परंपरा का यह सिद्धांत है। भगवान महाविष्णु ने कहा, त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शांतिमधिगच्छति। दक्ष ध्यान में रखना, जो भिन्न भिन्न देवताओं में तुलना करता है, उनको अलग अलग मानता है और छोटे बड़े की भावना करता है, उसका मन कभी शांत नहीं होता। शांति तो उसको प्राप्त होती है जो सब में एक परमात्मा का दर्शन करता है। वेदों के इस सिद्धांत को सर्वदा ध्यान रखना, परमात्मा एक, परमात्मा के रूप अनेक, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, यही वेद का वाक्य है। भगवान का कौन सा रूप सबसे बड़ा? कौन सा बड़ा है? जिस रूप में आपकी परिपूर्ण श्रद्धा है, वही रूप आपके लिए सबसे बड़ा है। यह वेद का सिद्धांत है, क्योंकि सारे रूप एक परमात्मा के रूप है। उसे कौन कैसे पुकारे, यह सर्वथा उस जीव की श्रद्धा पर निर्भर करता है। त्वं भाव योग परिभावित सरोजे आसे श्रुतेक्षित गुणो ननुनाथ पुंसा यद यद्धियात मुरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि एक परमात्मा अनेक रूपों को धारण करके भक्तों की इच्छा के अनुसार उनके रूपों में धारण होकर उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं। भगवान एक, रूप अनेक। इसलिए हमारे यहां पर इन रूपों को लेकर के कोई झगड़ा ही नहीं हुआ। सनातन धर्मी परिवार में इसीलिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सभी को उपासना करने की छूट होती है। पिताजी को शिव जी में श्रद्धा है, भस्म धारण करते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं, नमः शिवाय। मां को कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं, चलो वो कृष्ण की पूजा करते हैं। बड़ा बेटा गणेश जी को मानता है, चतुर्थी का व्रत करता है। छोटा तो किसी को मानता ही नहीं है, बजरंगबली की जय। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख धरई। और हमारे घर में नई बहू रानी आई है,
उसने अपने पियर से संतोषी माता लाई है। होता है कि नहीं, बोलिए ऐसा? किसने विरोध किया? आ गई माता जी। माता जी को भी लगा न्यू एज न्यू फॉर्म, व्हाई नॉट, आ गई नया रूप लेकर के। कैसी विशेषता है, उनकी पोथी भी बन गई, शुक्रवार का व्रत भी शुरू हो गया, लोगों को अनुभव भी आने लग गया, फिल्म भी चल गई, मंदिर भी बन गए। वंडरफुल। ध्यान रखना, यह केवल हिंदू धर्म में ही संभव है। इतना विशाल विचार आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे यहां कोई झगड़ा वगड़ा ही नहीं। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरी रंग भूमि या विश्व भरा, तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा,
एकम सत। कभी कभी हमारे नए पीढ़ी के बालकों को लगता है कि अपने धर्म में इतनी गड़बड़ी क्या है, इतने सारे देवता, 33 करोड़। 33 करोड़ जब भी कोई बोले तो कहना तुम पागल हो। 33 कोटि का अर्थ है 33 प्रकार के देवता है। वहां शब्द कोटि है, करोड़ नहीं है। और इन सबके अंतरंग में एक ही परमात्मा का विलास है। प्रभु के असंख्य रूप हमारे यहां पर है, ये बात सत्य है। इसमें गलत क्या है? गलत है तो हमारी समझदारी में है कुछ। मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपको, दिस इज बहुत साइकोलॉजिकल। बहनों को प्रश्न पूछता हूं। कल ऋषिकेश में 2 दुकानों का उद्घाटन है, साड़ियों की दुकानों का, और आप लोगों को निमंत्रण है। और एक दुकान में केवल एक डिजाइन की साड़ियां हैं और दूसरी दुकान में असंख्य डिजाइन्स की साड़ियां हैं। आप पहले कहां जाएंगे? अरे सीधी बात है, एक डिजाइन कैसी भी हो तो भी सबको रास आ जाए ये संभव नहीं। हर एक की अपनी अपनी रुचि है, उस रुचि के अनुसार वहां पर व्यवस्था होनी चाहिए, माल उपलब्ध होना चाहिए। और यह व्यवस्था केवल सनातन धर्म में है। भगवान कैसे हैं इस बात को छोड़ो, आपको कैसे चाहिए बोलो, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड आई विल सप्लाई। दो हाथ के चाहिए, 4 हाथ के चाहिए, 6 हाथ के चाहिए, 8 हाथ के चाहिए, 1000 हाथ के चाहिए, 1 मुख के चाहिए, 2 मुख के चाहिए, 3 के चाहिए कि 4 के, एवरी फॉर्म यू विल हैव। सनातन धर्म इसी के कारण टिका और सनातन धर्म इसी के कारण सबसे अधिक शास्त्रीय धर्म है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी साइकोलॉजिकल नेसेसिटी अलग अलग होती है। आवश्यकता नहीं कि सभी को एक ही रूप पसंद आवे, एक घर में ही नहीं आते तो अच्छा, आवश्यकता यह भी नहीं कि जो रूप आज आपको पसंद है वही कल पसंद आवे। बचपन में कुछ और पसंद था, आपको शायद पता नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जी के घर में राम जी की पूजा होती थी और रामायण की कथा होती थी, रोज रामायण महाभारत रोज होता। तो वो राम जी की पूजा करे। एक दिन